जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। 370 को लेकर लगातार समाज चल रही है। सर, जिस तरीके से समाज चल रही है और आज सुप्रीम कोर्ट आए हैं, काफ़ी सारी दलीलें पूरी हो चुकी हैं, क्या महसूस कर रहे हैं इस पूरे समाज को लेकर? जो मुझे व्यक्तिगत लग रहा है वो ये है कि 370 को हटाने के विरोध में जो वकील हजरात यहाँ पे आए और जिस तरह उन्होंने अदालत के सामने सारा मामला रखा, हुकूमत के पास उसका कोई ख़ास जवाब था नहीं। इसलिए वो हुकूमत को थोड़ा सा दूसरी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी को लेके, डेवलपमेंट को लेके, इन सब चीज़ों को, मतलब पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आईन और कानून, इन दो चीज़ों को नज़र में रखा जाएगा, तीसरे और किसी चीज़ का जो है जायज़ा नहीं लिया जाएगा। हम भी यही उम्मीद रख रहे हैं। हम यहाँ पे इलेक्शन के लिए या डेवलपमेंट के लिए या इन चीज़ों की बात करने नहीं आए थे। हम इंसाफ हासिल करने के लिए और बिलखसूस जो 370 को हटाने का काम हुआ उसको लेके आए। अब हमने अपने तरफ से हम जितना कर सकते थे किया। आज थोड़ा सा रिजॉइंडर भी देने का मौका मिलेगा। उसके बाद ऑनरेबल चीफ जस्टिस और उनके जो सहयोगी जज हैं उनके फैसले का इंतज़ार होगा। सरकार की जो दलील रही, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रपति जी के अधिकारों का जो इस्तेमाल होना था वो आइन के दायरे के अंदर हुआ है और जो कुछ किया गया है वो सही है। अब उनको सही लगेगा ना, वो कैसे कहेंगे कि हमने गलत किया? आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहेंगे नहीं जी अब हमने गलत किया और राष्ट्रपति जी को कोई अधिकार नहीं था? लेकिन हम उसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो हुआ वो गैर आइनी हुआ, गैर कानूनी तौर हुआ। अब फैसला ऑनरेबल जजेस ने करना है। एक बड़ी दलील जो सरकार की तरफ से दी गई कि जो मुमकिन होता है कानून उसी के लिए मजबूर करता है, जो नहीं हो सकता उसके लिए मजबूर नहीं करता है। वो 1951 से 57 और दस्तूर कानून साज असेंबली की बात हो रही है, तमाम बातें हो रही हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों से नहीं पूछा गया, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था कि कानून साज असेंबली से अब पूछा जा सकता है, इसलिए राष्ट्रपति जी का जो अधिकार था। हमें यहाँ बैठ के थोड़ी ना फैसला करना है। बिल्कुल यही बातें ऑनरेबल जजेस के सामने की गई हैं। फैसला उनको करना है। हमने अपनी बात रखी, हुकूमत ने हमारी बातों का जवाब दिया। अब फैसला जिनको करना है फैसला उन पे छोड़ दीजिए। एक जो अहम सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, खासतौर से रियासत में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको लेकर सवाल पूछा, स्टेटहुड को लेकर सवाल पूछा। सरकार की तरफ से कहा गया स्टेटहुड के लिए हम कोई वक्त अभी नहीं बता सकते, लेकिन जम्मू कश्मीर में जल्द ही इलेक्शन होंगे और सरकार चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन अब हम तो ये बहुत पहले से सुनते आए हैं, लेकिन चुनाव कहीं दिखते नहीं हैं। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को कहती है और इलेक्शन कमीशन वाले कहते हैं कि हम हुकूमत से मशवरा करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आने का मकसद स्टेटहुड या इलेक्शन हासिल करना नहीं था। अगर हम स्टेटहुड या इलेक्शन मांग रहे होते तो मामला कुछ और होता। हम यहाँ जो 5 अगस्त 2019 को हुआ जे.एन.के रीऑर्गेनाइजेशन और जे.एन.के के 370 को हटाने का काम, हम उसके खिलाफ यहाँ पे अदालत का दरवाज़ा खटखटाने आए हैं। ये इलेक्शन और स्टेटहुड वगैरह ये हमारा मुद्दा नहीं है। लेकिन सरकार ने तो तमाम तरह के फ़ायदे गिना दिए, इन्फिल्ट्रेशन, जो सरहद पर हमारे फौजियों की मौत होती, तमाम बातें सरकार की तरफ से गिना दी गई, तमाम योजनाएं बता दी गई, जो तरक्याती काम है, विकास कार्य हैं, योजनाएं हैं, जितना पूरा हो चुका है, इन्वेस्टमेंट, एक लंबी फहरिस्त है। अब वो तकरीर पार्लियामेंट में करें बेहतर होगा। यहाँ पे सियासी तौर क्या हुआ, डेवलपमेंट के लिहाज से क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट को उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे पिटीशन में तो हमने वो बातें की भी नहीं। हम यहाँ पे आए हैं सिर्फ और सिर्फ एक सवाल करने के लिए कि क्या जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो आइन के तहत हुआ या नहीं हुआ। बाकी तमाम चीज़ें जो है वो बेमकसद हैं, बेमायने हैं, उनका कोई मतलब नहीं है यहाँ से। तो हुकूमत की कोशिश तो रहेगी ही कि वो सुप्रीम कोर्ट को एक दूसरी लाइन पे ले लें, लेकिन पहले दिन से जब गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा,
हियरिंग से पहले एक सप्लीमेंट्री पिटिशन यहाँ पे डाला जिसमें उन्होंने कोशिश की कि डेवलपमेंट को लेके बहस शुरू हो। उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हम इस चीज़ का जायज़ा लेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून पे बात होगी। आपको उम्मीद है 370 अब बहाल होगी, क्योंकि तमाम तरह की दलीलें तकरीबन पूरी हो चुकी है, रिजॉइंडर का नंबर है। अब हम इंसाफ की उम्मीद लेके आए हैं, अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इंसाफ लेके वापस जाएंगे यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18